क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का है। 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया और एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया है। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या होगा, 50 होगा। x है हमारा पेंसिल का संख्या, ठीक है, तो 5x प्लस में और 7 है कलम की संख्या इक्वल टू क्या, ये 50। समीकरण फर्स्ट माने और सेकंड समीकरण मानेंगे। देखो ये 7x प्लस 5y ये वाला इक्वल टू 46 है। ठीक है, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम इसे ग्राफीय मेथड से सॉल्व करेंगे तो समीकरणों के आलेखीय मतलब ग्राफीय मेथड से। ठीक है, ग्राफीय हल। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 50 माइनस में 7y, ये प्लस का 7y इक्वल टू का राइट साइड भेजे तो ये माइनस का 7y हो गया। x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई ये 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो y का वैल्यू रखेंगे और तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। यदि हम y का वैल्यू 0 रखें, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से कभी करेंगे पूरा 0 होगा, तो 50/5 होगा। ठीक है, 5 50 को 10 बार में काटेगा। ठीक है, 5 का 5 और ये 0 लगा दिए, या फिर 10 बचे या फिर 5 दाइए 50। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला 10, तो y का वैल्यू हम यदि यहाँ पर 0 रखेंगे इफ़, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा वो 10 मिलेगा। और यदि y के जगह पे हम 5 रखेंगे, देखो 5 रखे तो 5 सते 35, तो 50 35 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। तो देखो 15 को 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 15 को 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 5 दिया 15, तो x का वैल्यू मिला 3, तो इसे हम मानेंगे समीकरण सेकंड। अब सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस से बनाएंगे समीकरण सेकंड को, तब बनेगा हमारा समीकरण सेकंड से 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड है। अब देखो इसे हम लिखेंगे 7x इक्वल टू ये 46 और प्लस का 5y को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 5 ही y हो जाएगा, तो x इक्वल टू मिलेगा 46 माइनस में 5y। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू मिला 46 माइनस में y का वैल्यू हम यदि y के जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 5 बचे 25। अब 46 में 25 घटा देंगे तो हमें मिला 21, 7 को काटेगा, 21 को 7 काटेगा 3 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला 3। और यदि हम x के जगह पे 12 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं y के जगह पे 12 रखेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, तो 60 46 में 60 घटाएंगे तो माइनस का 14, माइनस का 14 को 7 काटेगा कितना बार में, तो माइनस 2 बार में, 2 बार में काटेगा, ये माइनस यहाँ लिख लिया, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों जो ऑर्डिनेट मिला है, निर्देशांक मिला है, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट का निर्देशांक है और ये समीकरण y का निर्देशांक है। ठीक है, यदि हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखो 3,5 x का 3, 2 4 6 8 ऐसे लिए हैं तो यहाँ पर 3 होगा, x का 3 और y का 5, तो 2 4 ये 5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3,5। और यहाँ पर भी था 3,5, तो दोनों का पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है, और -2,12। ठीक है, तो x का -2 यहाँ मिलेगा और y का 12 ऊपर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा -2,12 और 10,0, तो 0 तो यहाँ होता है और 10 होता है यहाँ पर, x का 10, तो ये इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, और ये वाला टर्म को इससे मिलाएंगे, तो ये ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक है, यदि हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू 3 रुपया, एक्स का वैल्यू कितना है, तो 3 है। ठीक है, और यहाँ पर 3 जो है दोनों में कॉमन निकल रहा है,
3,5 और 3,5, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य जो होगा y इक्वल टू 5 रुपया, और यही हम माने थे। x माने थे पेंसिल का मूल्य को और y माने थे हम कलम का मूल्य को। यदि अब इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 इसे माने समीकरण फर्स्ट, और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 इसे माने समीकरण सेकंड है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो देखो x का कोफिशिएंट को या y का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम इक्वल किए हैं y का कोफिशिएंट को। ठीक है, तो यदि हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये इक्वल हो जाएगा। और जब भी साइन सेम रहे तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए 5 पचे 25, x प्लस 5 सत्ते 35y इक्वल टू ये 5 पचे 25 और ये 0 यहाँ लिख लिए, तो ये 250 हो गया। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई इससे किया 7 7 49, 7 पचे 35, और ये इस 4 6 से मल्टीप्लाई किए 7 को तो 322 आया। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस ये कैंसिल, 35y और 35y। अब देखो यहाँ पर 49 और 25, यदि 49 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ा का साइन लिख लेंगे तो 24 मिलेगा। x इक्वल टू, अब देखो 322 में 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और बड़ा का साइन लिख देंगे तो 72 मिलेगा। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू मिला 72 डिवाइडेड में ये वाला 24। अब इसे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 किए, 7 है तो एक यहाँ गया 12, तो 2 छक 12 किए, फिर 2 एका 2 किए, 2 दूना 4 किए, फिर से 2 से कटेगा तो 2 एका 2, 2 एका 2 किए, 3 है तो एक इधर चल गया, 16 हुआ, 2 8 16 किए, फिर 2 छक 12 किए, फिर से कटेगा 2 से। ठीक है, तो ये 2 9 18 और 2 तिया 6 किए, अब 3 से कटेगा, 3 एका 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो हमें मिला 3/1, इसको हम लिख सकते हैं ओनली 3। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब देखो x का वैल्यू 3 मिला, अब 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये तो समीकरण को लिखे हैं। अब x का वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो 5x का वैल्यू है 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5 दिया 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो देखो 7y इक्वल टू 50 माइनस में ये प्लस का 15 इधर आकर माइनस का 15, तो 7y इक्वल टू ये 50 में 15 घटाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 35 को 7 काटेगा 5 बार में, तो y का वैल्यू मिला 5। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, तो ये होगा हमारा आंसर।